प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिस जीवित परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, किस तरह से परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और हमें अनुग्रह देते हैं। कल हमने बात किया था कि किस तरह से धर्मी जन सूर्य के समान चमकते रहता है और परमेश्वर धर्मी जन से प्रसन्न होते हैं। पर धर्मी जन बनते हैं कैसे? यह सवाल हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। क्या कपड़े चेंज करने से, क्या अलग अलग चीजें पहनने से, शारीरिक रूप से बाहर दिखावा करने से हम धर्मी जन बन जाते हैं, दिखते हैं? नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हम धर्मी जन बनते हैं। अभी परमेश्वर का वचन है क्या? परमेश्वर का वचन है यीशु मसीह। बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के नाम से मन्नत रखते हैं, मन्नत मानते हैं। मैं 94 में डायमंड की एक कंपनी में काम करता था और हमारे एक गुजराती सेठ थे, मालिक। उसने एक तस्वीर दिखाई जो एक फादरी की थी और मुझे कहते हैं, आप जानते हो क्या? मैं बोला मैं नहीं जानता। और बोला कि मैं यहाँ पर जाते रहता हूँ, मैं इस चर्च में जाते रहता हूँ। यानी जहाँ कहीं चमत्कार होता है वहाँ पर भीड़ भागे दौड़े चली जाती है। ऐसे ही लोग हैं जो विश्वास करते हैं, भीड़ के पीछे भागते हैं, पर ऐसे लोग बहुत कम हैं जो वचन पे चलते हैं। पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं? आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। रोमियो 10 में 16 से लेके 18 तक। रोमन्स 10 वर्स 16 to 18। यहाँ पर लिखा है, भाई और बहनों मित्रों, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। सुसमाचार क्या है? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। कान न लगाया मतलब क्या है? कि यीशु मसीह की बात न सुनी, पापों से मन न फिराया।
इसलिए यहाँ पर लेखक कहता है, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? यशायाह पूछता है कि किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए विश्वास सुनने से, सुनिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास सुनने से, क्या सुनने से? मसीह के वचन। भीड़ की बातें नहीं, भीड़ कुछ भी बोलती है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर के वचन की बातों को सुनो। सुनना, मसीह का सुनना मतलब क्या है? कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसके अनुसार चलना। वचन का सुनना मतलब पवित्र शास्त्र को पढ़ना और उसके अनुसार चलना। और आगे लिखा है 18 में, परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो नहीं, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के स्वर है, सारी पृथ्वी के छोर तक पहुंच गए हैं। सारी पृथ्वी के और एक कोने कोने तक परमेश्वर के शब्द पहुंच गए, यानी परमेश्वर का स्वर पहुंच गया। पर बहुत ही कम लोगों ने सुना और विश्वास किया। आपको पता है भाई और बहनों, मैं 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों में वचन शेयर करता हूँ हर दिन। तो यानी परमेश्वर का वचन, मेरे जैसे और भी भाई बहनें मित्र है जो परमेश्वर के वचन फैला रहे हैं। पर साथ साथ में यह भी जरूरी है कि वचन को सुने और वचन के अनुसार काम करें। किसने सुसमाचार पर विश्वास किया? क्या आपने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया? क्या आपने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके अपने पापों से मन फिराया? यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर के वचन सुने और उसके अनुसार काम करें, तब परमेश्वर प्रसन्न होंगे। भाई और बहनों और मित्रों, आओ एक दृढ़ संकल्प लें कि हम परमेश्वर की सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र की सुनेंगे। वो हमें क्या कहना चाहते हैं। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें उनके वचनों को समझने के लिए, उनके वचनों के अनुसार चलने के लिए। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आप हमें आपके वचन सुनने की शक्ति देना, आपके वचन के अनुसार चलने की शक्ति देना। हमें भीड़ के पीछे चलने से पिता बचाए रखना। हमें आपके पीछे चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देना पिता। आप हमें विश्वास में मजबूत करना पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने इस पृथ्वी पर आकर मेरे लिए अपना प्राण दिया, मुझे छुटकारा दिया, मुझे पापों से बचाया। उसके लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।
धन्यवाद आपके प्रेम के लिए पिता और आपके अनुग्रह के लिए पिता। पिता आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उन लोगों के साथ रहना जो आपकी वचन सुन रहे हैं पिता, उनके हृदयों को खोलना, उनके मनों को जांचना और उनको भी आपकी सेवा के लिए तैयार करना मेरे पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।